सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जब भी हमारे जीवन में दुख या मुसीबत आए तो उसमें परमात्मा को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी रजा को समझकर उसे भी स्वीकार करनी चाहिए और परमात्मा का हर पल शुक्राना करना चाहिए। आज की प्यारी और अनोखी साखी इसी विषय पर आधारित है, तो आइए आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक दिन एक छोटी सी लड़की अपने पिता को दुख व्यक्त करते करते अपने जीवन को कोसते हुए ये बता रही थी कि उसका जीवन बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। साथ ही उसके जीवन में एक दुख जाता है तो दूसरा चला आता है और वो इन मुश्किलों से लड़ लड़ कर अब थक चुकी है। वो करे तो क्या करें। सात संगत जी, लड़की के पिता प्रोफेशन से एक खाना बनाने वाले शेफ थे। अपनी बेटी के इन शब्दों को सुनने के बाद वो अपनी बेटी को रसोई घर में ले गए और 3 अलग अलग कढ़ाई में पानी डालकर तेज आग पर रख दिया। जैसे ही पानी गर्म होकर उबलने लगा, पिता ने एक कढ़ाई में एक आलू डाला, दूसरे में एक अंडा और तीसरी कढ़ाई में कुछ कॉफ़ी बीन्स डाल दिए। सात संगत जी, वो लड़की बिना कोई सवाल जवाब किए अपने पिता के इस काम को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। कुछ 15-20 मिनट के बाद उन्होंने आग बंद कर दिया और एक कटोरे में आलू को रखा, दूसरे में अंडे को और कॉफ़ी बीन्स वाले पानी को कप में। पिता ने बेटी की तरफ उन तीनों कटोरे को एक साथ दिखाते हुए बेटी से कहा कि पास से देखो इन तीनों चीज़ों को। बेटी ने आलू को देखा जो उबलने के कारण मुलायम हो गया था, उसके बाद अंडा को देखा जो उबलने के बाद अंदर से थोड़ा कठोर हो गया था और आखिरी में जब कॉफ़ी बीन्स को देखा तो उस पानी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। पिता ने बेटी से पूछा, क्या तुमको पता चला इसका मतलब क्या है? सात संगत जी, बेटी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला। तब उसके पिता ने समझाते हुए कहा, इन तीनों चीज़ों ने जो मुश्किल झेली वो एक समान थी, लेकिन तीनों के रिएक्शन अलग अलग हैं। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है, कष्ट और मुसीबतें हम सबको आती हैं, लेकिन इन दुखों और कष्टों को सहने का रिएक्शन हम सबका अलग अलग होता है। कोई दुख और तकलीफ देखकर इतना हताश और मायूस होकर इस उबले आलू की तरह नरम हो जाता है और अपने दुखों और मुसीबतों का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देता है। दूसरे वो होते हैं जो अपने दुख और मुसीबतों को भले ही किसी को नहीं बताएं, लेकिन अंदर से इतने टूट जाते हैं जैसे उबले अंडे का हाल होता है। और तीसरे वो होते हैं जो दुखों और मुसीबतों से ना तो बाहर से घबराते हैं और ना ही अंदर से टूटकर उदास होते हैं, बल्कि ऐसे लोग दुखों और मुसीबतों को मालिक की मौज समझकर बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं। और ऐसे लोग मालिक से अपने दुख की शिकायत नहीं करते, बल्कि इनके सहने की शक्ति मांगते हैं। और ऐसे लोग ही दुख और मुसीबतों से मुस्कुराकर दूसरों के लिए सबक और मिसाल बनकर कॉफ़ी बीन्स की तरह खुशबू फैलाते रहते हैं। बेटा, तुम भी दुख और मुसीबतों से कभी मायूस ना हो। तुम्हें ऐसा बनना है कि दुख और मुसीबतों में मुस्कुराकर तुम्हें दुख और मुसीबतों को मुस्कुराकर झेलना है। जीवन में दुख और मुसीबतें आए तो तुम्हें अंदर से भी मजबूत और बाहर से भी मजबूत बनना है, ताकि लोग तुम्हें देखकर सबक लें और तुम एक मिसाल कायम करो।
साथ संगत जी, इस साखी से हम यही सीखते हैं कि हमें भी दुख और मुसीबत में ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए, अपने जीवन को नहीं कोसना चाहिए, बल्कि ईश्वर की रजा में राजी रहकर दुख की घड़ी में भी मुस्कुराकर उसका सामना करना चाहिए और हर पल परमात्मा का शुक्राना करते रहना चाहिए। साथ संगत जी, आज संसार में सब किसी न किसी चीज़ से दुखी ही हैं, लेकिन हमें टूटना नहीं है, अंदर से भी मजबूत बनना और बाहर से भी मजबूत बनना है और हर परिस्थितियों को उस प्रभु परमात्मा की मौज समझकर उसमें राजी रहना है। हर पल हर क्षण के लिए उस परमात्मा का शुक्राना करना है। नानक दुखिया सब संसार। साथ संगत जी, कोई इसलिए दुखी है क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ, कोई इसलिए दुखी है कि दूसरों के साथ बुरा क्यों नहीं हुआ, कोई इसलिए दुखी है क्योंकि वो और भी आगे नहीं बढ़ सकता, तो कोई इसलिए दुखी है क्योंकि वो कभी आगे ही नहीं बढ़ा। साथ संगत जी, आज इस संसार में परेशान कौन नहीं है। सभी किसी न किसी चीज वस्तु को लेकर परेशान हैं साथ संगत जी। लेकिन जिन्होंने परमात्मा का नाम लेकर जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने परमात्मा का नाम दान ले लिया, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दुख और सुख एक ही पन्ने के दो पहलू हैं। जिन्होंने परमात्मा का नाम ले लिया, वो ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हमें सुख हो या दुख, हर समय उस मालिक की मौज में रहना है, प्रभु परमात्मा की रजा में रहना है। और उसकी रजा में रहकर अगर हम जीवन जिएंगे तो दुख भी बहुत आसानी से कट जाएगा और दुख में हम टूटेंगे भी नहीं, वो हंसते हंसते निकल जाएगा। साथ संगत जी, हर पल प्रभु परमात्मा का शुक्राना अदा करें और यही कहें कि हम राजी उसी में हैं जिसमें तेरी रजा है, तू हमें जैसे भी रखे उसी में मजा है। साथ संगत जी, आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ मुलाकात होगी। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना। धन निरंकार जी।